नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आप लोग के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि मैं बार बार वीडियो नहीं डाल पाता हूं कुछ समस्याओं की वजह से, लेकिन आप वीडियो प्रॉपर चलेगी। यह जो हमारा वीडियो चल रहा है यह कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से हम लोग हर एक चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं कक्षा 10 में हैं सभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। तो चूँकि हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक बात, महत्वपूर्ण बात समझ लो, यह मेरा PCS बाय अलग सर चैनल है। प्लीज़ यार इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर, खूब प्यार दो। इतना प्यार दो ससुरा कि हम भड़क जाएं। तुम्हारा प्यार ही बरकरार रखेगा हमको। तो समय न गवाते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चूँकि यह रिवीजन चल रहा है, अब हम लोग हर एक चैप्टरों को बारीकी से थोड़े थोड़े माध्यमों से दोहराएंगे। और इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं तुम्हारे 2021 में, यह पक्का से जितने भी सवाल यहाँ बताई जाएगी, यह सवाल पक्का से तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम में फंसने वाला है। तो जितना तन मन धन से लगाकर पढ़ाई करोगे भैया उतने मजा आई। हमारे नहीं खपड़ा नहीं दाँत चेरवा कौन असर होखा वाला ना। तो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें से हमको कुछ बातों को याद करना होगा। जैसे में कुछ सूत्र हैं, मैं उन सूत्रों को तुम सबके सामने लिख रहा हूँ, याद करना होगा। दर्पण सूत्र जिसे कहते हैं B+1/U, यह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। m बराबर -I/O=V/E, यह तो तुम्हारे लिए समझो महान जरूरी है। और एक फार्मूला और है, F बराबर R/2, यह अभी तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। अब इनके साथ साथ, इन चीज़ों को जानने के साथ साथ हमको सबसे इस चैप्टर की, जिसे जान कहें और जिसे तुम अपनी परान कहो, कुछ भी कहो, जिसको कहा जाएगा चिन्ह परिपाटी। क्या कहा जाएगा? चिन्ह परिपाटी। यह चिन्ह परिपाटी इस चैप्टर की जान है, इस टॉपिक की जान है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए यह जान है। अगर यह तुमको क्लियर अच्छी तरीके से पढ़े रहोगे ना, जितना मन से चिन्ह परिपाटी तुम पढ़े रहोगे उतने मन से यह चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें चिन्ह परिपाटी हमको दो लोगों के लिए पढ़ना है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण के लिए। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण के। चूंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट टेबल बनाकर दिखा रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, तो हमको बारीकी से हर एक चीज़ों को गहन नहीं पढ़ना है, मोटी मोटी बातों को याद रखना है। यह आंकिक प्रश्नों के लिए है, सिर्फ आंकिक, जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में खूब इस चैप्टर से पूछते हैं सवाल, उनके लिए यह है। तो जैसे अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वह भाई साहब माइनस होती है, जो वस्तु की दूरी होती है वो भी क्या होती है, माइनस होती है। जो प्रतिबिंब होता है अवतल दर्पण में दो प्रकार से बनता है, एक वास्तविक बनता है, एक आभासी बनता है। वास्तविक के लिए यह माइनस होगा, आभासी के लिए यह प्लस होगा। फिर इसके बाद जो है आई, इसके लिए भी दो प्रकार से बनता है, एक आई वास्तविक बनता है, एक आई आभासी बनता है। वास्तविक के लिए माइनस होगा, आभासी के लिए प्लस होगा। यह बात किस में होगी, अवतल दर्पण के लिए। और यू बेचारा लाइसेंसी माइनस होता है, इसके लिए भी और इसके लिए। यह सरकार से परमिट लेकर बैठा है कि हम यहू के लिए माइनस होगा और यहू के लिए, तो यह लाइसेंसी माइनस इसको कह दो, इसको माइनस का लाइसेंस से मिला है। अब यह बात है क्लियर हो रही। इसके लिए देख लो, यू को छोड़ा के बकिया सब F, R, B, I, O, ये सभी बकिया हमारे क्या होंगे, प्लस होंगे। इसमें तुम्हारे लिए कहीं सब कुछ R नहीं दिख रहा है, R तो इसमें क्या कर लेना, माइनस कर लोगे। और सभी बकिया तो हमें लग रहा है क्लियर है, सब क्लियर है। यह चिन्ह परिपाटी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। यह जिसे मैं टेबल बनाया हूँ, यह टेबल तुम बढ़िया से लिख लो, कहीं कॉपी में नोट कर लो। यह टेबल ही तुमको, यह तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है। जितने मैं इसको कहूँ तो इसको नोट कर लो, इस टेबल को, चिन्ह परिपाटी उतार लो, यह फार्मूले। तो इस प्रकार से तुमको हम रिवीजन कराएंगे। और हर एक चैप्टर के इस प्रकार से एक सीट मिलेगी, जो ये तुम्हारे सामने दिखा रहे हैं। तुम जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, PDF के माध्यम से तुमको मिलेगा। अगर तुमको PDF के माध्यम से न मिल पा रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 76 78 86 17 10 पर
तुरंत मैसेज करो, तुरंत तुमको सीट मिल जाएगी, एकदम मक्खन चूरन वाली सीट रहेगी। और यह सीट लगभग एक सीट में 30 क्वेश्चन रहेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 300 क्वेश्चन तुमको रिवीजन कर लेना है, पक्का पक्का तुम्हारे 300 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम समय न गवाते हुए अपनी सीट की ओर बढ़ते हैं। तो अपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उससे डाउनलोड करना है। इसको नोट कर लिए दोस्तों? हाँ, तो नोट ना करबा तो का करबा हिलेबा। तो इतनी बातें देखो, हम आ गए हैं रिवीजन को लेकर, और रिवीजन तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर आंकिक प्रश्न के लिए, ठीक है। तो आंकिक प्रश्नों को बारे में ध्यान दो। जैसे मैं तुम्हारे स्क्रीन पर यह पहला सवाल आ रहा है, तुम्हारे स्क्रीन पर देखो भैया, पहला सवाल आ रहा है। फर्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो तुम्हारे स्क्रीन पर आ रहा है। क्या है? बहुत चूरन टाइप सवाल है, एकदम पुकपुकवा है, एकदम तुम एकदम मक्खन है, जो सुसु में पढ़ता है बच्चा ना, वह ससुरा हल करके दिखाएगा, एकदम पुकपुकवा जिसको कहते हैं। देखो क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर अभी पढ़ के आया, वो किस में होता है? माइनस में। कॉपी खोल के लिख लो, नोट करके रखो। आर क्या होता है? माइनस में होगा। माइनस में कितना सेंटीमीटर बता रहा है? 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? मतलब कहने का मतलब यह, जो अवतल दर्पण की अभी में पढ़े हम लोग, एफ क्या होता है? माइनस होता है। भी क्या होता है? वास्तविक के लिए माइनस होगा, आभासी के लिए प्लस होगा। फिर इसके बाद यू लाइसेंसी इसको मिला है माइनस, आर भी क्या होगा? माइनस। और इसमें जो है यू को छोड़ाकर बकिया हमारे एफ आर भी आई ओ जितना सब चीज़ें वो सभी बकिया का होंगे प्लस। किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए, इधर। बात समझ में आ रही? यह चीज़ चिन्ह परिपाटी के लिए यही जान है, यही महत्वपूर्ण है, यही जान है जो तुम समझ सकते हो। तो आर बराबर कितने का? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर है, -40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी। अभी फार्मूला अभी गधो पढ़े हो, यह बराबर r/2 अभी पढ़े हो। तो यहाँ देखो फार्मूला पर सेट करो, यह बराबर r/2, r -40/2, काटो पुट पार्ट -20 सेंटीमीटर। क्लिक हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत? वाह, सवाल को नोट करो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह बहुत बार पूछा गया है, और यह भी बहुत बार पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं, और एक एक से चूरन टाइप मक्खन टाइप सवाल हम तुमको बताते रहेंगे, जो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी है। तो दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीट जाकर ले लेना तुम सब। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में है? फलाना माइनस में है। तो का दिया है उसको पहले लिख लिया जाता है, अवतल दर्पण। यह चीज़ें जो है एग्जामिनर को प्रभावित करने होती है कि तुम लिखे हो कि नहीं। अगर इसको लिखे रहोगे, दिया है अवतल दर्पण, तो इन बातों से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यह बराबर -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया भैया? माइनस यहाँ से आया है भैया। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस भैया। तो फिर इसके बाद क्या करा? अवतल दर्पण फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर यू दूरी मतलब कहा कोई वस्तु इसके सामने, यू मतलब -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है, भी की गणना करना है। अब देखो एफ मिल गया, यू मिल गया, भी निकालना। कौन सा फॉर्मूला सेट कर? कुछ 1/f = 1/v + 1/u फॉर्मूला मिला। अब पुट करो, 1/f की वैल्यू -10 बराबर v की वैल्यू निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू -15 हुआ। 1/-10 = 1/v + -(-1/15)। आप तो इसके बाद तो शिशु वाले कक्षा जो चूरनवा टाइप कक्षा जो LKG में पढ़ते हैं, ग्राफ कर लेंगे। अब इसको इधर भेजोगे और इसको इधर प्लस में आए तो इधर आएगा माइनस में। -1/v = 1/10 -1/15। एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 2 1/-v। कैलकुलेशन सीखो। अब देखो
-1/b 1/30 माइनस भी बराबर 30 अर्थात v बराबर -30 सेंटीमीटर, v बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक, यह बातें समझ में आई? तो इतने बात को नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत? देखो भैया, यह क्वेश्चन जो है तुम्हारी रिवीजन चल रहा है सिर्फ आंकिक प्रश्न को, और तुमको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में हर साल फंसते हैं, और उन मॉडल पेपर से पक्का बता रहे हैं तुम 190+ तो टारगेट हम लेकर चलेंगे, और तुमको भी चलना है 90+। अर्थात इस वीडियो को तुम 90+ या तुम 90 कुछ भी मान के चलो, जो तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है। ये तुम्हारा भविष्य बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये तुम्हारे माँ बाप बड़ी कीमत से पैसा देते हैं भैया, उस कीमत की समझो। ये आवारा बन के क्रिकेट खेलोगे, फलानवा के चक्कर में पड़ोगे, फलानिया के चक्कर में पड़ोगे, और कौनो कुछ ना भाव दिए, कुल मर्चा लगा के चलिए दिन भर भवाई। हाँ, तो इसको नोट करो। अगला सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कोई समस्या? देखो, नींद में तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नींद को उड़ाकर कुछ लेना, कुछ सीखना बहुत बड़ी बात होती है। लोग तुम्हारी समस्या को हल नहीं निकालते हैं, लोग तुम्हारी समस्या का हल नहीं निकालते, तुम्हारी समस्या को तुमको खुद हल निकालना होगा। लोग तुम्हारी समस्याओं के बारे में सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कि तुम्हारे क्या समस्या है, क्या हो सकता है, तुम्ही को उसका हल निकालना होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर तुम्हारे आ रहा है, देखो स्क्रीन पर सवाल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल दर्पण के सामने, आप देखो बात आ गई उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के सामने मतलब यू, सामने मतलब कोई वस्तु रहेगी, यू रहेगी, यू बिना सोचे समझे यू। उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी कहेगा तो ओ, वस्तु की लंबी कहेगा तो ओ, और उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है 5 सेंटीमीटर लंबी। वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ u -10 सेंटीमीटर, इसको लाइसेंसी मिला है भैया, 10 सेंटीमीटर दूरी। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर, प्लस में 30 सेंटीमीटर। इसकी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है सब, u छोड़कर उत्तल दर्पण की सभी दूरियां क्या होती है, प्लस। वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, नेचर, स्थिति पूछ रहा है भी, और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई पूछ रहा है आई। यह 3 बातें पूछ रहा है, और तीनों बातों को हमको समझना है। तो समझो पहले क्या क्या दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, आर दिया है, और भी और आई निकालना है। ठीक, तो पहले यहाँ से देखो यफ नहीं मिल रहा है, यफ निकालने के लिए फॉर्मूला है, यफ बराबर होता है r/2। r का वैल्यू कितना है, 30, यफ बराबर 30/2। कट्टम कुट्टा आ जाए 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? और उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखो 15 सेंटीमीटर प्लस में है, यफ किस में है, प्लस में है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अगला यफ निकल गया, भी निकालो। भी निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगाओ, 1/f = 1/v + 1/u। अब देखो u, यफ कितना निकाल लिए, 1/15, भी निकालना है, रख लो, प्लस u -10, 1/-10। अब देखो जादुई विधि कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक साइंस है। इसको इधर करो, इसको इधर लाओगे, माइनस उसको ले जाओ इधर प्लस में, तो ये भी बबुआ जाएगा, माइनस में बाबू होगा, ये तो प्लस माइनस 1/10। अब हल करो, -1/b, एलसीएम बताओ कितना होगा, 30 होगा गधो, 15 दूना के 30 -2 10 दिया 30 -1/b बराबर माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, यह हो जाएगा 5/30। माइनस प्रूफ खत्म, बचा का 1/v बराबर 1/5 5 6 1/5, v बराबर 6 सेंटीमीटर, v बराबर 6 सेंटीमीटर। यह जो v प्लस में आया है ना, तो प्लस में आने का रीजन क्या है, प्लस आने का रीजन क्या है, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, अर्थात इसकी प्रकृति हमारी क्या हो जाएगी, आभासी। प्लस में भी प्लस में आने का मतलब यह है कि इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, आभासी बना।
ओके, क्लिक हुआ बात, भी निकल गया। अब बेचारा आई टुकुर ताकेगा नहीं, उसको भी निकालो उस फार्मूले से, इस वाले से, -i बटे ओ इक्वल टू v अपान यू। आई देखो नहीं निकालना है हमको, ओ बताओ, ओ 5, ओके, भी अभी निकालो 6 प्लस में यू -10, ओके, माइनस से माइनस प्रूफ, आई बराबर इधर ले जाओ 6×5 30 बटे 10 काट दो 3 सेंटीमीटर। आई हमारा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगाएं और यह जरूरी है रिपीट करना और आंकिक प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से लगाना। बहुत मक्खन चूरन की तरह यहाँ पर तुमको समझाया जाएगा। तो तुम्हारे सामने यह 3 क्वेश्चन लगाया और मैं तुम सबके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, HW दे रहा हूँ, चौथा और 5वां तुमको लगाकर हमारे कमेंट में आंसर देना और तुम्हारी स्क्रीन पर यह सवाल मिल जाएगा, तुम्हारी स्क्रीन पर यह सवाल आएगा। और चौथा जो है सवाल यह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, यह बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इनको कितनों ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। अब काम आएगा यह पक्का से विश्वास है। जो हमारे ऊपर विश्वास करेगा भैया कल्याण पक्का से हो जाएगा। कोई भी समस्या होती है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678861710 फिर कमेंट करो, तुमको हर एक चीज़ का सुझाव मिलेगा। देखो हर एक चीज़ का रिवीजन चलेगा, मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का। साइंस को स्टार्ट कर दी गई है और इसके बाद जो अंग्रेजी चलेगा, जो तुम सबको हमारे प्रिय RP सर और बड़े खतरनाक इरादों से अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनकी अंग्रेजी पढ़ाने की स्टाइल और जो तरीका है गजब का, कमाल का है तो बड़े छोटे से इंसान, लेकिन इनके खुरपाती दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न चलता है। ये प्रश्नों को इस प्रकार से घुमा देते हैं कि बच्चे बैठे रहते, चक्रिया जाते, कैसे बता देते हैं। एक नंबर को तुमको इससे निबंध बताएंगे सर जी, इसके बाद वो वीडियो अपलोड होगा। पहले साइंस का अपलोड होगा, फिर उसके बाद हुआ। अगर आपको अंग्रेजी की प्रॉपर वीडियो देखना है तो हमारे RP सर एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन बाय RP सर पर आप तुम जाकर देख सकते हो, उनकी प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर भी बराबर उनकी आती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, समय बहुत ज़्यादा बीत गया है। तो नमस्कार, धन्यवाद। और जो नीचे लाल बटन से काज का लिखले अंग्रेजिया में हो, काज का लिखला भुला जाएला, सब्सक्राइब ओके ससुरा के दाब के हमारा कल्याण करा, लाइक करा, कमेंट करा। लव यू, बाय बाय, नमस्कार, बाय।